नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 12। हालांकि हमारा आपका पुराना परिचय है फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती से, लेकिन वहां पे काफी कुछ मिक्सचर हो रहा था, तो हमारे बच्चों ने कहा सर क्लास 11 अलग कर दीजिए, क्लास 12 अलग कर दीजिए, कंपटीशन अलग कर दीजिए। तो हमने फिजिक्स फंडा बाय क्लास आलोक सोती में जो आपकी एस सी वर्मा है, जो पी बाई क्यू है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो जो ये क्लास 12 के लिए बनाया है फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 12, तो बच्चों की डिमांड थी, ये किताब है उनके पास कुमार मित्तल की और काफी पुरानी है, जो आपने दी है वही लगवा रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। और एनसीईआरटी के आपके सवाल लगवा देंगे। और आप तो जानते ही हैं, न्यूमेरिकल से ही थ्योरी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आइए शुरू करते हैं डीसी करंट और मेजरमेंट को। पहला सवाल क्या कह रहा है कि साहब आपके पास एक सेल है, जाहिर सी बात है ये सुपर कंडक्टर तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ऑफ कोर्स इट इज वेरी स्मॉल। तो आपने कहा कि साहब इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके पास एक सेल है, कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का, यानी इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है इसको चलाने के लिए वो 12 वोल्ट का है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम का है। क्या लगे इसके थ्रू कितनी मैक्सिमम करंट थ्रू कर सकती है? अच्छी बात है। मैक्सिमम करंट कब पाएगी? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर होगा। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना होगी। करंट बहाने के लिए एक क्लोज सर्किट का होना जरूरी। तो आपने एक निग्लिजिबल रेजिस्टेंस लेके इसको टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, है राइट? वो निग्लिजिबल है, तभी आपका ज्यादा बहेगी, अभी आप देख भी लेंगे। और आपने कहा कि सर मेरा आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो आपने कहा सर हमें मालूम है ओम्स लॉ से, ये बराबर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक्सटर्नल आपका निग्लिजिबल था, तो केवल आपका क्या रहेगा? अगर आप कुछ बच्चे इस फार्मूले से वाकिफ होंगे, वो कुछ नहीं था, ये वाला रेजिस्टेंस था एक्सटर्नल और ये इंटरनल था। देखिए दोनों सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये मिनिमम होगा, यानी कि ये आपका निग्लिजिबल है, आपको आपने काउंट नहीं किया है, तो आपका ईएमएफ 12 वोल्ट का और रेजिस्टेंस 0.4 ओम का है, इंटरनल है, बहुत स्मॉल है। तो इसको हमने हटाया, ये हो गया 4 3 30, यानी 4 यानी 12 30 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस सेल से आप मैक्सिमम 30 एम्पियर यानी 30 एम्पियर की करंट बहा सकते हैं।